बहुत सालों पहले फ्रांस में एक आर्टिस्ट रहता था। वो आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियो। उसने एक सपना देखा और सपने में कुछ ऐसा देखा कि वो उसने दूसरे दिन उसका पेंटिंग बना दिया। और उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उस पेंटिंग में था, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक जो कि 10th एनसीईआरटी का टॉपिक है, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक सीरीज बनाया जिसमें 4 प्रिंट का सीरीज था। उसमें उसने अपना ड्रीम दिखाया और उस ड्रीम में उसने दिखाया कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स क्या होता है। मतलब उसके जो पेंटिंग था, उस पेंटिंग को उसने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसमें जो फर्स्ट प्रिंट है उसमें कुछ लोग हैं जो कि यूरोप और अमेरिका का लोग है। उसमें कुछ मेन है, वुमन है, वो सभी एज के और सभी क्लास के लोग एक लंबी कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और वहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो सभी होमेज दे रहे हैं। अगर आपको ठीक से याद होगा तो पिछले साल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि जो कुछ भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो सभी रिवॉल्यूशनरीज लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में देखते थे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन है, मतलब मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और अगर उसके सामने देखा जाए तो वहां पर जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए पड़े हैं। सोरियो के इस कल्पना चित्र में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यहाँ पर स्वतंत्रता की मूर्ति के कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस अभी अभी अपना क्रांतिकारी तिरंगा वहां पर लेके पहुंचा है और उनके पीछे जर्मनी के कई लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। दिलचस्प चीज तो ये है कि जब सोरियो ने ये चित्र बनाया तब तक जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, पर वो उनके मन में एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक नेशन स्टेट बनाने और गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियो और लॉम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड और उसी तरह हंगेरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से इस मसीहा और संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। सोरियो का यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट और नेशनलिज्म अस्तित्व में आए। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।